तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश विषय का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है एज वेल एज इज। तो एज वेल एज जो है वो किस प्रकार का कंजक्शन है यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन नंबर बी है इलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन नंबर सी है अल्टरनेटिव कंजक्शन तथा ऑप्शन नंबर डी है एडवर्सिव कंजक्शन। मैं आप लोगों को कंजक्शन पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं जाकर के वीडियो में कंजक्शन के प्रकार और कंजक्शन कैसे कंजक्शन वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आप लोगों को राइट ऑप्शन बताऊँगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स एडवर्सिव क्लास आर। ठीक है, एडवर्सिव क्लास कैसे है, मतलब कौन से हैं इसमें से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर ए है व्हेन राजन केम हियर आई वॉज स्लीपिंग, मतलब जब राजन आया तो मैं सो रहा था। बी है आल्दो ही इज़ पुअर एट ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह धनी है। ऑप्शन नंबर सी है मतलब फिर भी वह ईमानदार है, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आओगे तो मैं आपके साथ जाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो ये सभी जो है एडवर्सिव क्लासेस के अंतर्गत आते हैं, तो अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इन चारों सेंटेंस में से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए है शी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, उसने कहा कि चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही थी। ऑप्शन नंबर बी है शी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सेड है यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी पास्ट का ही यूज़ किया जाएगा। ये आपका जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सी सेज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ये भी गलत है। शी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो बर्ड्स के साथ इज का प्रयोग नहीं करते, बर्ड्स के साथ आर का प्रयोग करते क्योंकि ढेर सारी चिड़ियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 सेंटेंस आपके बी सी डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग, मतलब चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही थी। ठीक है, तो ये आपका राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट नंबर 4 है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, इनमें से डायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है दिस, ऑप्शन नंबर बी है दीज, ऑप्शन नंबर सी है नाउ, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो ये सभी जो है डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आते हैं, होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनमें से इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है डैट, ऑप्शन नंबर बी है दोज, ऑप्शन नंबर सी है डैट डे, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो फ्रेंड्स दिस जहाँ पे रहता है डायरेक्ट स्पीच में, अगर दिस का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट में वही क्या हो जाता है, डैट में चेंज हो जाता है। अगर दिस डायरेक्ट स्पीच में आया है तो इनडायरेक्ट में जाकर के जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट से तो वो दोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर नाउ रहता है तो वो डैट डे में चेंज हो जाता है। तो ये सभी इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब दिस जो है वो डैट में, दीज दोज में, और नाउ डैट डे में चेंज होता है। तो अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल द एबव जो है इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन है फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के काइंड में क्या क्या आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइम, ऑप्शन नंबर बी है पर्पस तथा ऑप्शन नंबर डी है कंडीशंस। तो टाइम यानी समय, पर्पस यानी उद्देश्य, और कंडीशंस माने स्थिति। तो ये तीनों ही चीज़ें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत आती हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, मतलब कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एज लॉन्ग एज, ऑप्शन नंबर बी है ऑल्दो, ऑप्शन नंबर सी है एज इफ। तो बी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कुछ कॉमन जो हैं वो ये तीनों ही हैं, तीनों का ही यूज किया जाता है। एज लॉन्ग एज का भी यूज करते हैं, ऑल्दो यद्यपि का भी यूज करते हैं, एज इफ जैसा कि का भी यूज करते हैं। तो होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि ये तीनों ही
कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। ठीक है, तो अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, मतलब एक अच्छी योजना जो है पिक्चर कंपोजिशन की, मतलब क्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब उसके बारे में सबसे पहले परिचय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा है बॉडी ऑफ कंपोजिशन, मतलब क्या कंपोजिशन किया जा रहा है वो चीज़ें पूरी पैराग्राफ में लिखी होनी ज़रूरी होती है, उसे बॉडी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं, मतलब उसके बारे में डिटेल में जिसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, और सी है फ्रेंड्स कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना, मतलब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है पिक्चर कंपोजिशन के अंतर्गत, तथा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर। तो डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन के लिए क्या गाइडलाइन यानी क्या दिशा निर्देश होने ज़रूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टडी द पिक्चर केयरफुल्ली, पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है, मतलब कि पिक्चर को ठीक से पढ़ा जाना चाहिए ध्यान से, और पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल, और डिटेल पर जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉज एंड द रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर। ठीक है, मतलब कि कंक्लूजन जो आधारित होना चाहिए वो किस पर आधारित होना चाहिए, कारणों पर, और रिजल्ट जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, जो आप पिक्चर को देख रहे हैं तो आपको क्या निकल के सामने आ रहा है आप लोग के समक्ष, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स के प्रकार बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 टाइप्स लेटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है 3 टाइप्स लेटर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है 1 टाइप लेटर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है 5 टाइप लेटर होते हैं। तो लेटर जो है फ्रेंड्स 2 ही प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, मेनली जो है 2 प्रकार के लेटर होते हैं, लेकिन वैसे अगर पूरी तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो 5 प्रकार के लेटर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 5 टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर्स। गुड लेटर का जो कंटेंट है वो कैसा होता है। तो हेडिंग, सबसे नंबर पे हेडिंग होनी चाहिए। दूसरे पे फ्रेंड्स ग्रीटिंग मतलब कि शुभकामनाएं देनी चाहिए। ठीक है, ग्रीटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है बॉडी ऑफ लेटर। ठीक है, और बॉडी ऑफ लेटर भी होना चाहिए, मतलब पूरा पत्र, मतलब ठीक से जिस मैटर पे लिखा जा रहा है वो ठीक से लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही अच्छे लेटर के कंटेंट में आते हैं, इसलिए ये तीनों ही ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, मतलब ये किसने कहा था कि सिखाने के लिए वी मस्ट यूज़ एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड। ठीक है, मतलब हमें पहले से प्राप्त किए गए अनुभवों की आवश्यकता होती है एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। हमारे कार्य के शुरुआत में जो हम पहले से जो हमें नॉलेज गेन हुई रहती है उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, मतलब हमारे अनुभवों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, रायवर्न का कथन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, द पॉपुलर फॉर्मेट आर। पॉपुलर फॉर्मेट क्या है, हर्बर्टियन अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी है मॉरिसन अप्रोच, ऑप्शन नंबर डी है इवैल्यूएशन अप्रोच, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही पॉपुलर फॉर्मेट्स के अंतर्गत आते हैं। हर्बर्टियन अप्रोच भी आता है, मॉरिसन अप्रोच भी आता है, इवैल्यूएशन अप्रोच भी आता है। तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। मतलब प्री एक्टिव फेज क्या होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी है
एग्जिस्टन, एग्जीक्यूटल, ऑप्शन नंबर सी है इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो प्री एक्टिव फेज जो है वो ये तीनों ही है, अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज। तो बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड मतलब राम और उसकी बहन दोनों फेल हो गए। तो ये कैसा सेंटेंस है, ठीक है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी है सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सी है कंपाउंड सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी है मिक्स्ड सेंटेंस है। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, वी कैन प्रूव डेट द अर्थ इज राउंड इज, ठीक है, वी कैन प्रूव डेट द अर्थ इज राउंड, हम प्रूफ कर सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल मतलब वो घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं। इज ये कैसा सेंटेंस है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी है कंपाउंड सेंटेंस तथा ऑप्शन नंबर डी है मिक्स्ड सेंटेंस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी टेंस है सभी 4 प्रकारों के होते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टेंस की बात करें, चाहे प्रेजेंट करें, चाहे पास्ट करें, चाहे फ्यूचर करें, सब में 4 ही प्रकारों पे आप टिक करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, 4 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सभी टेंस जो है 4 टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, पास्ट टेंस किस में डिवाइड होता है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये 3 दिया गया है, चौथा आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये 4 में से जो भी नाम अगर तीनों में है तो मतलब ऑल ऑफ दीज पे आप टिक करेंगे। अगर यहाँ पे परफेक्ट की जगह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी अगर दिया रहता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो भी बिल्कुल राइट होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्यूचर टेंस इज डिवाइड इनटू। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, सिंपल फ्यूचर टेंस या तो दिया गया रहे क्वेश्चन में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया रहे, दोनों एक ही नाम है, सिर्फ उसको अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, दोनों एक ही है, चाहे इंडेफिनिट हो चाहे सिंपल हो, एक ही है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ से आ गया। मैं तो इंडेफिनिट पढ़ा था या इंडेफिनिट पढ़ी थी, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार क्या कितने होते हैं? तो प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सम जनरल प्रीपोजिशंस आर, कुछ सामान्य प्रीपोजिशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एट, ऑप्शन नंबर बी है ऑन, ऑप्शन नंबर सी है फॉर, ऑप्शन नंबर डी है दीज, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ये तीनों ही एक जनरल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो कंजक्शन जो है हमेशा एक प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव और एडवर्सेटिव तीनों प्रकार के होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, फिल द प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करने वाले हैं? वी शैल डैश 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 एन आवर। तो यहाँ पे वी शैल कम और एन आवर से पहले क्या यूज करेंगे? तो वी शैल कम इन
एन आवर, ठीक है, हम 1 घंटे में आएंगे, तो इन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27, द बस वॉज पासिंग डैश 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 अ टनल, मतलब बस जो है गुजर रही थी अ टनल, एक सुरंग से हो करके, तो बस वाज पासिंग थ्रू अ टनल, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, थ्रू अ टनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ही इज़ नॉट एलिजिबल, मतलब वह योग्य नहीं है डैश 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 द पोस्ट, मतलब इस पोस्ट के वह योग्य नहीं है, इस पोस्ट के लिए वह योग्य नहीं है, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वह इस पोस्ट के योग्य नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, fill in the blanks in the following sentence which with the appropriate coordinating conjunction, ठीक है, मतलब अब appropriate suitable जो है coordinating conjunction का यूज करके इस सेंटेंस को फिल करना है। he is very poor, वह बहुत गरीब है, और यहाँ पे डैश 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 he is happy, तो वह बहुत गरीब है, फिर भी वह खुश है, तो एट यहाँ पे यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एट ही इज हैप्पी, फिर भी वह खुश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, ठीक है, सुब्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल इज, तो सुब्रा जो है केवल ईमानदार नहीं है बल्कि सभ्य भी है, सज्जन भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब ये दो सेंटेंस आपस में मिल करके बने हैं, ऑनेस्ट एंड जेंटल दोनों का यूज किया गया है, तो ये दोनों क्या है, मतलब कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये सेंटेंस क्या है, द न्यूज़ ऑफ हिज कमिंग इज़ नॉट ट्रू, मतलब उसके आने का समाचार जो है वो सही नहीं है, तो इसको आपको किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, द न्यूज़ ऑफ दैट ही विल बी नॉट कम इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है द न्यूज़ दैट ही विल बी कम इज़ नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर सी है द न्यूज़ दैट ही विल कम इज़ नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर डी है द न्यूज़ ही विल कम इज़ नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, द न्यूज़ डैट ही विल कम इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस, आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, व्हेन द सनसेट बी रिटर्न्ड होम, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, कैसे आप चेंज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है इसका, कि द सनसेट एंड बी रिटर्न्ड होम, मतलब कि सूर्य अस्त हुआ और हम घर पहुंच गए, ठीक है, तो द सन सेट एंड बी रिटर्न्ड होम, और हम घर के लिए वापस हो गए, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट, ठीक है, तो किसके खिलाफ जो है डायरेक्ट मेथड आया था, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑप्शन नंबर बी है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, ऑप्शन नंबर सी है बायलिंगुअल मेथड, तथा ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड, तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बाद ही डायरेक्ट मेथड आया था, उसमें कुछ चीज़ों को सुधार करके, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें उसमें सुधार करके डायरेक्ट मेथड को यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 34, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो किससे संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ड पैटर्न, तो ऑप्शन नंबर बी है सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है लेटर पैटर्न, तो लेटर पैटर्न से मतलब नहीं है यहाँ पे, वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से ही संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, डिफर का मतलब भिन्न का एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होगा, तो डिफरेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल, 2 प्रोडक्टिव स्किल्स क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग,
लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग और लिसनिंग एंड रीडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिसनिंग और स्पीकिंग बिल्कुल राइट है, सुनना और बोलना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रीपोजिशन। मतलब उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज करके इस सेंटेंस को आपको फिल करना है। तो द बुक्स आर डैश 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 द टेबल। तो बुक्स आर कहाँ पे, ऑन द टेबल है ना, किताबें मेज पर हैं, तो द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स, चूज अ सुटेबल प्रीपोजिशन। उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास डैश 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 द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास। मतलब इन केलों को जो है अपने क्लास के लड़के और लड़कियों में बांट दो। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, एमंग होगा, यहाँ पे यूज क्या होगा, एमंग, मतलब उनके मध्य बांट दो, एमंग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, एमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स, वी हैव वॉन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। मतलब कि हम मैच जीत गए, तो यह किस प्रकार का सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए है निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी है इंट्रोगेटिव, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो यहाँ फ्रेंड्स पॉजिटिव सेंटेंस है, वी हैव वॉन द मैच, इसमें निगेटिव भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी कुछ नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा और कुछ निगेटिविटी भी नहीं है, इसमें निगेटिव चीज़ों का यूज भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है कि पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। मतलब वह पत्र नहीं लिखता है, तो नॉट यहाँ लिखा है साफ साफ, तो नॉट मतलब पॉजिटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। मतलब इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजन इज क्लेवर, ऑप्शन नंबर बी है राजन आर क्लेवर, ऑप्शन नंबर सी है राजन क्लेवर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो यहाँ पे राजन इज क्लेवर मतलब राजन चालाक है और यही सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42, विच टाइप ऑफ TLM कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग। मतलब इंग्लिश को पढ़ाने में किस प्रकार का TLM का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कलर का, ऑप्शन नंबर बी है फूड का, ऑप्शन नंबर सी है फ्लावर्स का, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव का। तो इन तीनों TLM का टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है अंग्रेजी को पढ़ाने में। अगर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है तो आप कलर्स का भी यूज करेंगे, फूड का भी यूज करेंगे, फ्लावर्स को भी शो करके फ्लावर्स के कलर आप बता सकते हैं, फ्लावर के नेम आप इंग्लिश में बता सकते हैं। तो ये फ्लावर के क्या क्या, फ्लावर किससे उत्पन्न होता है, उसकी लीव्स होती हैं, उसमें ये चीज़ें होती हैं, स्टेन्स होते हैं, सारी चीज़ें आप इंग्लिश में बता सकते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल द एबव बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर फाउंड। कंजक्शन कितने प्रकार से पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है 2 प्रकार का कंजक्शन होता है। नेक्स्ट है उसके पास 3 कार्य हैं, सही ट्रांसलेशन है, तो इसके लिए सही ट्रांसलेशन है ऑप्शन नंबर ए, ही हैज़ 3 कार्स, उसके पास 3 कार्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, सही ट्रांसलेशन है। तो ऑप्शन इसका राइट है ही नेवर, ठीक है, ही नेवर गो टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि नेवर के साथ यस या यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये गलत है यहाँ पे जो दिया गया है, ही नेवर गो टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लास फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने प्रिंसिपल क्लास पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 1 प्रिंसिपल क्लास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नोन एज। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को जाना जाता है, किससे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लासिकल मेथड, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्पिटिटिव मेथड, ऑप्शन नंबर सी है एनालिटिकल मेथड, ऑप्शन नंबर डी है साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। तो यहाँ ओरिजिन हुई थी डायरेक्ट मेथड की, वो कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस वर्ड है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश 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 द ट्रेन लेफ्ट, मतलब मुश्किल से मैं स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन लेफ्ट।
तो जब ट्रेन जा चुकी थी, तो व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड्स, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोसेसन। तो पोसेसन वर्ड के लिए वर्ब क्या आप बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, पोसेसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस करेक्ट वर्ड का आपको यूज करना है, मतलब चूज करना है, चुनना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो वन मस्ट डू ड्यूटी, तो वन मस्ट डू, वन के साथ हमेशा वंस का यूज करते हैं। ठीक है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब सभी को उनको मतलब एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने के लिए वंस का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ही होता तो हिज हो जाता। ठीक है, सी होता तो हर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, एच.ई. पाल्मर। तब तो सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड जो है किसके द्वारा दिया गया था, एच.ई. पाल्मर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब कि भाषा को सीखना शुरू होता है, किससे शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, स्पीकिंग से, मतलब बोलने से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे लिसनिंग भी हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग मतलब कि बच्चे जो है स्पीकिंग नहीं होगा, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, बच्चे सुन करके सीखते हैं, पहले वो बोलना नहीं स्टार्ट करते हैं। ये गलत है, यहाँ पे कोई कोई आंसर बहुत गलत इसमें दिया गया है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, बच्चे जो है जब छोटे बच्चे होते हैं, आप खुद सोचिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तब जब उनके सामने घर वाले जब बोलते हैं कोई चीज़ें, तो बोलने से ही तो वो सीखते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, सुन करके बच्चे सीखते हैं, उसके बाद बोलते हैं। तो सबसे पहले लिसनिंग आता है, वो सुनते हैं तभी सीखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक्स से ध्वनि क्या है, विज्ञान किसका है, साउंड, ध्वनि, हाँ ये भी गलत दिया गया है। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, साउंड का, ध्वनि का। ठीक है, फोनेटिक जो है वो साउंड का विज्ञान है। ठीक है, साउंड्स का होगा, प्रोनाउंसिएशन का नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन यहाँ पे है, ये भी गलत दिया है, साउंड्स यहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मैच भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 55 है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, सक्सेस की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, ये भी गलत दिया गया है, ये भी गलत है। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, सक्सेस की मतलब सफलता की विशेषता क्या होगी, सक्सेसफुल होगी, सक्सेसफुल, सक्सीडिंग नहीं होगी, क्या होगी, सक्सेसफुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सक्सेसफुल होगी। तो फ्रेंड्स सक्सेसफुल ही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सक्सेस का एडजेक्टिव जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट नंबर 56 है फ्रेंड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो नॉलेज इज डेंजरस, तो यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब अधूरा ज्ञान या अल्प ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, हमेशा किसी चीज़ के बारे में सही ज्ञान होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है फ्रेंड्स, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, इस वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम नाउ, देम देन होगा, नाउ को देन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, टीबी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप ऑफ टीएलएम इज दिस, टीबी जो है एक इंग्लिश को पढ़ाने का एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, लेकिन यह किस प्रकार का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो और वीडियो दोनों है, मतलब ऑडियो और विजुअल दोनों ही टीबी है, मतलब सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज, टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, द नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड्स, मेथड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ये तीनों ही मेथड होते हैं इंग्लिश को सीखने के, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये तीनों ही होते हैं, या स्ट्रक्चरल अप्रोच भी अगर होता तो वो भी होता, तो यहाँ पे ये तीनों ही राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्रिहेंशन सिंपली मीन्स, कंप्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज,
तो कंप्रीहेंशन का सिंपली मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज और एक्सप्लेनिंग रिटन पेज दोनों ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ए ही केवल नहीं होगा, सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रेंड्स, स्पेशल बेनिफिट अंडर PMJDY स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी है लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30,000, ऑप्शन नंबर सी है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन नंबर बी है एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन नंबर सी है नाउन क्लॉज, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, एडवर्ब क्लॉजेज आर, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टाइम, ऑप्शन नंबर बी है प्लेस, ऑप्शन नंबर सी है पर्पस, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आते हैं, टाइम भी, प्लेस भी और पर्पस भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ दीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, आई हैव फाउंड द बुक डेट आई हैड लॉस्ट, मतलब मुझे वो बुक मिल गई है जो मैंने खो दिया था, ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंपाउंड सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी है सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तथा ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, ही सॉ द डेंजर एंड पास्ट इज, मतलब उसने खतरा देखा और रुक गया, ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी है सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन नंबर डी है मिक्स्ड सेंटेंस। तो यहाँ राइट है ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 3। नेक्स्ट है, काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज आर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ एबव, मतलब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों ही होते हैं, अतः ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज फाउंड, मतलब मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, इसमें किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाउन क्लॉज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, योग सूचक ट्रांसलेशन है, तो योग सूचक ट्रांसलेशन इसमें से क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अल्टरनेटिव कंजक्शन, ऑप्शन नंबर बी है इलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन नंबर सी है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, इलेटिव कंजक्शंस आर, तो इलेटिव कंजक्शंस कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है देयरफॉर, ऑप्शन नंबर बी है सो, ऑप्शन नंबर सी है हेंस, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है लिसनिंग कम्प्रिहेंशन, ऑप्शन नंबर बी है टू मेंटेन वन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी है वोकेबुलरी एंड ग्रामर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ, लिंग्विस्टिक किसका अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन लैंग्वेज का अध्ययन जो है लिंग्विस्टिक कहलाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिंग्विस्टिक ह्यूमन लैंग्वेज का स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, विच इज़ द रिसेप्टिव स्किल्स, तो इसमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, लिसनिंग, सबसे पहले क्या होता है, सुनना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, एडवर्ब ऑफ कावर्डिस, तो यहाँ पे होगा कावर्ड मतलब होता है कायर, और इसका एडवर्ब क्या होगा, कावर्डली। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कावर्डली। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 75 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसको आप बिल्कुल याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एक ही पार्ट में मैं कवर करने वाली हूँ, और अगला पार्ट, तीसरा पार्ट जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 3 पार्ट में ये पूरी बुक जो है कवर हो जाएगी आपकी, और उसके बाद
मैं हैंड रिटन मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी आप सभी लोगों को और उसको सॉल्व करवाऊंगी। 25 नंबर का मॉडल पेपर इंग्लिश का, मैथ का तैयार कर रही हूँ। परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करा के मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व कराने वाली हूँ। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं कोशिश करूँगी ये 3 पार्ट खत्म करने के बाद मॉडल पेपर देने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।